platform of daily news. Today I would like you to introduce to a famous personality of district Rajouri, who is a social worker, who is a social activist, founder of Buck Group, engineer Vishal Sharma, who has contributed his life towards the betterment of his village. Being an engineer, he has switched to the teaching profession. He has worked towards the betterment of the students. Let us introduce you to engineer Vishal Sharma. थैंक यू। स्वागत है विशाल जी आपका हमारे मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी जी आपका। जैसे कि हमने जाना है, आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, एक सोशल वर्कर हैं, एक फाउंडर हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के। इतने सारे टैग, आप हमें बताइए कि आप खुद को किस नाम से जानना पसंद करेंगे? देखो, ये बात आपने बिल्कुल सही बोली कि लोग हमें अलग अलग नाम से जानते हैं, कोई सोशल एक्टिविस्ट, कोई टीचर, कोई प्रिंसिपल, कोई फाउंडर के नाम से। बट अगर मुझे कोई दिली तौर पे आपसे पूछे कि विशाल जी आपकी क्या इच्छा है, आपका दिल क्या बोलता है कि लोग आपको किस नाम से जाने, तो मैं एज अपने आप को टीचर रिप्रेजेंट करना चाहूँगा। जैसा कि विशाल जी हम जानते हैं कि आप एक इंजीनियर हैं, तो इंजीनियर से ये टीचर तक की जर्नी आप हमें थोड़ा इसके बारे में बताइए कि आप टीचर की तरफ आपकी रुचि कैसे आई, इंजीनियर बैकग्राउंड होने के बजाय आप टीचिंग लाइन में कैसे आए? देखो, बातचीत शुरू करने से पहले मैं एक दोहे के साथ शुरू जरूर करूँगा, जहाँ से थोड़ा आपको अर्थात भी पता लग जाएगा। कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिंद गोविंद दियो बतलाए। कि अगर मेरे सामने गुरु और भगवान दोनों खड़े हो जाएं तो सबसे पहले मैं गुरु से जाके मिलूंगा। गुरु से जाके क्यों मिलूंगा? कि जिसने मुझे रास्ता बताया कि कहाँ कैसे मैं भगवान तक पहुंच सकता हूं, तो वो एक गुरु है। और अगर मैं, आपने जैसे मुझे पहले प्रश्न किया था कि आप टीचर, आप एज अ इंजीनियर, तो अगर मैं इंजीनियर बनता तो सिर्फ मैं सिंगल प्रोफेशन में इंजीनियर ही काम कर सकता था। बट टीचर होने के नाते, कहते हैं बड़े बड़े डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी इस बात को जिक्र किया, उन्होंने बड़ी बार अपनी बातों में, चर्चाओं में, कि मतलब उन्होंने भी कहा था कि टीचर एक वो चीज़ है जो अपने आगे से 100 प्रोफेशन को निकाल सकता है। तभी मैं एज अ टीचर बनना चाहता हूँ। तो बाकी रही, आप मेरी जर्नी की बात कर रहे थे एज अ इंजीनियर बैकग्राउंड होने के नाते, के बाद मेरे दिल में एक दिली तौर पे एक ये बात थी, शुरू से जुनून था कि मैं गाँव के लिए कुछ काम करूँ। तो इसीलिए जो मैंने टीचर प्रोफेशन को चूज़ किया, और टीचर प्रोफेशन चूज़ करने के बाद ही मैंने गाँव को चूज़ किया, ना कि किसी शहर को जाके मैंने चूज़ किया। तो इसी संदर्भ में हमें ये पता है कि आपने एक अपना स्कूल भी खोला है अपने ही गांव में, तो आपके बहुत सारे स्कूल्स और भी हैं, तो आप हमें थोड़ा उसके बारे में बताइएगा। के बाद हमने ये भी सुना है कि राजौरी डिस्ट्रिक्ट में पहला एक ऐसा स्कूल था, वो जो आपका स्कूल था, ऑनलाइन डिजिटल एजुकेशन शुरू करने का। तो आपको उस तरफ आपकी रुचि कैसे गई? हमने देखा है कि गांव में बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती हैं, उनसे नॉर्मली पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो वो डिजिटल की तरफ वो कैसे गए? मैं आपको अपने स्कूल के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। सबसे पहले जो बक इंटरनेशनल के नाम से ही हमने शुरू किया, जैसे कि हमारा पूरा बक ग्रुप से ही नाम चलता है, तो हमने बक इंटरनेशनल स्कूल नाम उसका दिया, जो कि हमारा एक पहिनाड़ा गांव में है। तो पहिनाड़ा की जो हमने, जो बहुत सारे गांव की हमने और चीज़ें भी नोटिस की, कि बहुत सारे, जो आपने भी बड़ी बार, आप जैसे न्यूज़ चैनल से हैं, तो आपने भी बड़ी बार ये चीज़ें नोटिस की होंगी कि गांव में बहुत ज़्यादा लोग माइग्रेशन कर रहे हैं। माइग्रेशन, जितने जो भी पढ़े लिखे लोग हैं वो धीरे धीरे करके माइग्रेशन करके गांव को छोड़ के आगे जा रहे हैं, जिसके कारण जो भारत के जितने भी गांव हैं वो दिन प्रतिदिन पीछे हो रहे हैं। कि शहर तो आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि सारे एजुकेटेड लोग वहाँ जा रहे हैं, जो फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रांग होता है वो शहर की तरफ चला जाता है, जिसके बाद छोटी मोटी नौकरी होती है वो शहर में जाके बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कर रहा है, ताकि उसको अच्छी एजुकेशन मिल पाए। लेकिन फिर इसमें एक पॉइंट आता है, बच्चे शहर में चले गए तो गाँव का तो मतलब क्रीम जो है वो शहर में आगे, गाँव वापिस से नीचे आते चले गए। तो हमने उस प्रयास को लेके, उस बात को हमने दिल पे लेके कि क्यों ना कुछ हम ऐसा सिस्टम क्रिएट करें, हम एक शुरुआत करें, जो हमने 2019 में एक हमने स्कूल के ज़रिए हमने शुरुआत की थी। कि हमारा अभी 1 साल हुआ स्कूल को रन करते हुए, 2019 में हमने शुरुआत किया है। तो हमारा उसमें यही प्रयास था कि गांव में हम एजुकेशन विद को करिकुलर एक्टिविटीज़, कि हम साथ में को करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी प्रोत्साहन दें वहाँ पे, ताकि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी भाग लें। क्योंकि को करिकुलर एक्टिविटीज़ ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती हैं। अगर हम अपना एक एग्जांपल के तौर पे बात करें, यूकेजी क्लास के बच्चा हमारा 3 एप्लीकेशनें याद कर लेता है, जबकि जो शहर का बच्चा है वो 3rd क्लास में जाके एप्लीकेशन सीखेगा। बट जब वो शहर और गाँव का बच्चा कहीं मिलता है तो गाँव वाले बच्चे की गर्दन हमेशा नीचे रहती है, उसमें कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी आती है। वो कॉन्फिडेंस की कमी इसलिए आती है क्योंकि वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो प्लस कुछ हमने इस तरीके के हमने और प्रोजेक्ट शुरू किए कि हम बच्चों को को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आगे लाएं। प्लस बच्चों के हमने और जो अच्छे अच्छे लोग हैं, जितने मेरे फ्रेंड सर्कल में अच्छे अच्छे लोग थे, जैसे मैंने बाहर से पढ़ाई की, मेरे कुछ कलीग्स, कुछ मेरे फ्रेंड सर्कल में अच्छे लोग थे जो आज बड़ी अच्छी पोस्टों में, तो उनकी भी हमने रेगुलर विजिट स्कूल में कराई। और बाकी स्कूलों से भी मैं ये विनती करता हूँ कि यकीनन नहीं कि आप स्कूल में रह के ही आप इस तरीके काम करते हैं। अगर आपका ट्यूशन सेंटर है तो जितने भी हमारे लिंक्स हैं,
तो हम उनको अपने वहाँ ला के, ताकि बच्चे हमारे क्या करें, उनको उनकी बातें सुनाएं, उनसे उनके बारे में कुछ लेक्चर्स करवाएं, ताकि उन बच्चों का मॉरल भी बूस्ट होए। प्लस हमने वहाँ प्रोजेक्टर क्लासरूम का सेटअप किया ताकि बच्चे एक बार डिजिटल तक पहुँचें। हमने प्रोजेक्टर क्लासरूम से हमने उनकी शुरुआत करवाई, कंप्यूटर बेसिक्स से हमने शुरुआत कराई। इसके लिए हमने रेगुलर गेस्ट फैकल्टीज़ को भी इनवाइट किया, साइकोलॉजिस्ट को भी इनवाइट किया, ताकि जो हमारे बच्चों का कॉन्फिडेंस लगातार जनरेट होता जाए। और हम गाँव में ये चीज़ चाहते थे, कहते हैं कि मतलब राइट टू इक्वलिटी की बात आती है, तो हमने ऐसा हम प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहते थे कि गरीब का बच्चा भी वहाँ हमारे पास पढ़े, और एक जो अच्छी लाइन का जो टीचर है, जो आर्मी में है, उसका बच्चा भी हमारे पास पढ़े। और हम एक बड़े मॉडरेट रेट में हम चाहते हैं कि एक बड़े नॉर्मल फीस स्ट्रक्चर में जो हर बंदे की अप्रोचेबल होए, हर बंदा उसको एफर्ड कर सके, हम उस स्कूल को खड़ा करना चाहते थे। और यकीनन हम 1 साल में उसके प्रति हम कामयाब भी हुए हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ जो मेरे पास टीम थी, बग फाउंडेशन का जो साथ था, प्लस जो हमारे स्कूल की जो हमारी टीम थी, कि उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। और ये सिर्फ मेरा नहीं है कि आप कहें कि विशाल जी आपने ऐसा किया है, ये पूरी एक टीम का काम है। जो बग फाउंडेशन की बड़ी इंटरनल टीम थी, उनका उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया। उन्होंने जब हमने शुरुआत की स्कूल की, वो तब भी हमारे साथ जुड़े रहे। तो धीरे धीरे आज हम इस प्लेटफॉर्म तक पहुँचे हैं कि मतलब धीरे धीरे आज हम डिजिटल की बात भी हम कर रहे हैं। और धीरे धीरे जैसे ही लॉकडाउन जब शुरू हुआ है, तो हमें बड़ी इस तरीके की टेंशन आ गई थी कि मतलब हम बच्चों तक कैसे अप्रोच करें। जैसे आज 1.5 महीने से ज़्यादा समय हो गया लॉकडाउन को, तो हम बच्चों तक कैसे अप्रोच करें। तो मेरे एक फ्रेंड सर्कल में उन्होंने बताया कि विशाल जी आप जूम ऐप के ज़रिए इस काम को कर सकते हैं। तो हमने हमारा शुरू से ही एक प्रयास रहा, जितनी हमारी फाउंडेशन है, जिसका टीम थी हमारी, प्रॉब्लम के कारण हम उस काम को छोड़ दें। हम पॉसिबिलिटीज़ ढूंढते हैं कि अगर हमें किसी काम में 2% भी पॉसिबिलिटी मिले कि 1% ये काम हो सकता है, क्यों ना हम उस पर प्रयास करें। अगर हमने 28 मार्च को हमने पहली क्लास ली, तो मैं आप थोड़ा उसमें ब्रीफली बता देता हूँ आपको। 28 मार्च को हमने पहली क्लास ली, तो सिर्फ एक ही आदमी हमारे साथ जुड़ा। लेकिन हमने अब वहाँ सोचा, अब 3 दिन हमारे साथ एक आदमी रहा, लेकिन हमने इसे छोड़ा नहीं। हमें लगा कि पॉसिबिलिटीज़ है कि अगर हम इसमें 15-20 दिन काम करेंगे, तो यकीनन जो 30-40 आदमी हमारे साथ पूरे बच्चे रेगुलर जुड़ने शुरू हो जाएंगे। प्लस हमें इस बात की खुशी भी होती है, कई लोगों ने मुझसे बड़ी बार प्रश्न भी किया कि विशाल जी बच्चों को समझ नहीं आ रही ऑनलाइन। मैंने बोला कि गाँव वाला बच्चा अगर सिर्फ यही देख ले, फ़ोन पर बैठ के भी पढ़ सकते हैं, खाली वो इतना ही देख ले कि ये वाले सर हमें पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे का तब भी वो कुछ ना कुछ टेक्निकली, वो कुछ ना कुछ प्रोफेशनली थोड़ा बहुत स्ट्रांग हो रहा है। तो हमारा वो प्रयास था। यकीनन मैं पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ जो हमारी टेक्निकली सपोर्ट कर रहे हैं, और जिन लोगों ने हमारे साथ लेक्चर लिए, अच्छे फैकल्टी मेंबर्स ने लेक्चर लिए हमारे साथ, तो मैं बड़ा ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। उनका भी मैं इस मंच के यहाँ से धन्यवाद कर देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारा साथ दिया और आज हमें इस मंच तक पहुँचाया है कि आज जूम ऐप के ज़रिए हम लगभग हर बच्चे, हमारे गाँव के हर बच्चे, लगभग 80% जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं वो जूम ऐप के ज़रिए पढ़ रहे हैं, जिनकी हम डेली 2 घंटे की क्लास ले रहे हैं। और लोगों का भी बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है। शुरू में वाकई ही दिखते हैं हाई, जैसे मैंने कहा हमें 1% चांस था, बट हमने 1 को कब 100% में कन्वर्ट कर दिया, ये हमें भी नहीं पता लगा। और मैं टीम का बहुत ज़्यादा, मैं फिर से अपनी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस मंच के जरिए भी। और साथ में मैं डेली न्यूज़ का भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि शुरुआत में डेली न्यूज़ ने भी हमारी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मदद की कि उसने इस प्रोजेक्ट को हमें लाने में, कि उसने इस काम में एडवर्टाइजमेंट हमारी बहुत ज़्यादा की। इसलिए मैं काम इस मंच से डेली न्यूज़ को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो हमारी टीम मेंबर थे जिनने काम किया, एक एक गांव में जाके एक एक बंदे को समझाया कि इस ऐप को कैसे यूज़ किया जाता है। अगर इस चीज़ का भी कि हम रजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहले स्कूल बने, और जितने भी हमारे जो लिंक्स के लोग थे उन्हें मुझे इस बात के लिए बधाई का पात्र उन्होंने माना। तो ये थी इंजीनियर विशाल शर्मा की एक प्रोफेशनल इंजीनियर से टीचर तक की जर्नी, एक डिजिटली इनएक्टिव एरिया को डिजिटली एक्टिव करने तक की जर्नी। इसके बाद आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, स्कूल्स की ये चेन की क्या आगे आपके प्लान्स हैं, तो इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। देखो, सबसे पहले हमारा प्लान ये है कि जो बग इंटरनेशनल से हम स्कूल जो चला रहे हैं बग ग्रुप के अंदर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैक्सिमम एरियाज़ को कवर करना चाहते हैं कि हम और भी एरियाज़ में हम स्कूल खोलें। यकीनन हम उसके पीछे अभी हमारा सोलकी में टारगेट था, उसका हमारा कोई देवक एरियाज़ में इस तरीके के टारगेट आ रहे हैं। तो हमें लोग खुद भी बुला रहे हैं कि विशाल जी आप इस तरीके के आगे काम करें, तो हम यकीनन अब आगे हम इसके लिए प्रयासरत हो रहे हैं। प्लस मैं एक छोटी सी बात है और एक ऐड करना चाहता हूँ कि ये तो हमारा डिजिटली हम आगे काम करते ही जा रहे हैं, प्लस अभी हम एक छोटा सा जो प्लान हमें एक और अपने स्कूल में, जो हम गाँव में, चाहे हम अपने गाँव में कर रहे हैं, तो जितने हमें लोग दर्शक देख रहे हैं मैं उनको भी बताना चाहता हूँ वो अपने एरिया में भी शुरू कर सकते हैं। बट एक जो बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि हम चलो 10th तक हमारा स्कूल है, 8th तक हमारा स्कूल है, चलो वहाँ तक तो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, बट 4 बजे छुट्टी होने के बाद बच्चे क्या कर रहे हैं वो, क्योंकि घर में जाते हैं, शायद हम उनको अच्छा पढ़ाते हैं। देखो, बच्चा सिर्फ स्कूल में 6 घंटे है, 18 घंटे घर पे है, तो उसको घर में भी वो माहौल मिलना चाहिए। वो कहते हैं जैसे कि मतलब कई बार हमारे बड़े बुजुर्गों का खान भी होता है कि लोहार का बच्चा लोहार बनता है, तो मतलब कि वैसे ये ना हो कि हम स्कूल में कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ाते हैं, घर में जाके कुछ और सीखे, तो वो बच्चा कभी इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं ले पाएगा। तो उनको पढ़ाई का हम ऐसा माहौल देना चाहते थे। उसके लिए अभी हम अपने स्कूल में आने वाले समय में हम ये टारगेट कर रहे हैं कि हम एक लाइब्रेरी को बनाना चाह रहे हैं।
जिसके अंदर हम लगभग 5,000 बुक्स की कलेक्शन का हम सोच रहे हैं अभी, हम जो प्लान हमारा चल रहा है, तो ताकि उसमें हम कंप्यूटर सिस्टम भी लगवाएं, उसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी भी हम दें, ताकि जो बच्चे जो घर में पढ़ रहे हैं अगर उनके पास एक बुक है, हमारी लाइब्रेरी में 3 बुकें हैं, आप 5 बजे के बाद आके 8 बजे तक पढ़ सकते हैं। दिन को 3 बजे तक वो हमारे स्कूल की लाइब्रेरी, 5 बजे के बाद वो पब्लिक की लाइब्रेरी, ताकि जो बच्चे हमारे साथ हैं वो भी पढ़ें, प्लस जो हमारे बिना जो दूसरे स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं हम उनको भी कुछ ना कुछ देना चाहते हैं, ताकि जो गाँव डिजिटल बने तो पूरा गाँव डिजिटल बनना चाहिए। डेली के हम मैगजीन्स लाने का प्रयास करेंगे, न्यूज़पेपर लाने का प्रयास करेंगे। बाकी रही हमारे पैनाड़ा स्कूल की बात, तो यकीनन ये जितने हमारे दर्शक देख रहे हैं मैं उनको ये बात भी बता देता हूँ कि जितना हमारे से होता है हम मैक्सिमम एफर्ट कर रहे हैं, और भी इससे ज़्यादा जितना हमें एक साल में हमने अगर हम डिजिटली तक पहुँचे हैं फार फ्लंग एरिया में, तो आने वाले समय में आपको अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको इससे भी अच्छे जो रिस्पॉन्स हमारी तरफ से मिलेंगे। बस हमें ज़रूरत है आपके साथ की। तो ये रही विशाल जी आपके अपने गांव की बात। तो ऐसे हमारे देश में कितने सारे गांव हैं, हमारी एक तहसील में इतने सारे गांव हैं, डिस्ट्रिक्ट देश में बहुत सारे गांव हैं जिनमें एजुकेशन की फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं है। तो उसके बारे में आपकी क्या स्ट्रेटेजी है या आपके कुछ प्लान्स हैं उसके बारे में, तो आप हमें उनके बारे में थोड़ा बताइएगा। शख्सी बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने, और ये कि बिल्कुल आपने सही कहा। अगर मैं आपको ग्राउंड रियलिटी की बात करें, हर जगह हमारा स्कूल भी खुलना पॉसिबल नहीं है कि आप जैसे मैं चलो पैनाड़ा में काम कर रहा हूँ कि हर जगह जो हमारी टीम है इस तरीके की हर जगह जाके काम करे, ये भी पॉसिबल नहीं है। बट हमारा विज़न बहुत बड़ा है, अगर हम वहाँ नहीं पहुँच सकते बट हमारा विज़न वहाँ पहुँच सकता है। और उसके लिए जैसे हमने छोटे से गांव में हमने प्रयास डिजिटली करने का प्रयास किया था, अब हम चाहते हैं कि हर एक एरिया डिजिटली हो जाए। उसके लिए कुछ टीम्स हैं, उनके साथ जो ऑनलाइन एजुकेटर हैं उनसे मेरी बात चल रही है कि ताकि वो इस तरीके की चीज़ को मार्केट में लाएं। और जो मेरा पहला प्रयास रहेगा ताकि वो हर एक बंदे तक फ्री तक पहुँचने का हमारा प्रयास है, ठीक है। तो अभी हम इसको डिजिटली एक्टिव हम एरिया को करने का प्रयास करें, सभी एरिया में हम अपने विज़न को फैलाने का प्रयास करें, और बहुत जल्दी मार्केट में, ये मैं वादा भी करता हूँ कि बहुत जल्दी मार्केट में इस तरीके का जो हमारा मटेरियल है, जो हमारा कोलैबोरेशन किसी टीम के साथ फाइनल हो जाएगा, और बहुत जल्दी हम मार्केट में इस प्रोजेक्ट को लाने वाले हैं। और मैं कुछ अगर बेसिक्स कुछ कमियाँ आ रही हैं, तो कमी में अगर हम बात करें तो सबसे जो बेसिक कमी जैसे मैंने आपको बता दिया कॉन्फिडेंस की है। कॉन्फिडेंस भी वो इसलिए है कि हमारे बच्चे आपने देखा कहीं ना कहीं इंग्लिश में बहुत ज़्यादा वीक आते हैं। स्पोकन इंग्लिश में हमारे बच्चे जैसे मतलब इंग्लिश का नाम सुन के भागने शुरू होते हैं, और हमारे आपने देखा होगा कि इंग्लिश जो मोहल्ले में बोलता है उसकी रेपुटेशन ही अलग है। तो उसके लिए जो मेरा सबसे जो पहला प्रयास होगा कि बेसिक इंग्लिश का कोर्स, जो स्पोकन इंग्लिश का अगर हम मार्केट में बात करते हैं 45,000 5,000 का जो कोर्स है, और अब ये फर्स्ट पढ़ते वाला बच्चा वहाँ जाके सीख नहीं सकता, तो हम चाहते हैं कि वो गांव-गांव में कोर्स बच्चे के फ़ोन पे अवेलेबल हो जाए। उसके लिए जो हमारी टीम पूरी जो बक फाउंडेशन है वो काम भी कर रही है, हमारी टेक्निकल सपोर्ट भी पूरी इसमें पूरी है, टेक्निकल जो हमारी टीम है वो भी काम कर रही है कि कुछ हमने इस तरीके का हम कुछ प्रोजेक्ट बनाए ताकि एक जो फर्स्ट पढ़ता बच्चा उसको भी हमारे जो इंग्लिश बेसिक का कोर्स मिल पाए। दूसरा नंबर आपने देखा कि टेक्निकली हम डिजिटली होने की बात करते हैं कि हम डिजिटली अपने गाँव को करना चाहते हैं, बट डिजिटली होने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? लैपटॉप्स। बच्चों को लैपटॉप चलाना आना चाहिए, फ़ोन चलाना आना चाहिए, इसलिए उसमें जो सबसे बेसिक चीज़ है कंप्यूटर की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो कंप्यूटर की जानकारी के लिए जो मेरा दूसरा जो चीज़ रहेगी, जो मैं फाउंडेशन से अभी मांग भी कर रहा हूँ कि आप जो दूसरी चीज़ जो मार्केट में लाएँ वो कंप्यूटर बेसिक्स की लाएँ। कि देखो कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है, आज आपने हम देखा होगा 50 साल का आदमी है कि आज हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है, हर चीज़ डिजिटल हो रही है, वो भी प्रयास करता है कोई कंप्यूटर सिखाने वाला मुझे मिल जाए। तो जो हमारा दूसरा जो कोर्स होगा वो कंप्यूटर पे होगा। और ये कुछ छोटे जो हमारे ये जो इंग्लिश और कंप्यूटर, ये तो हमारा फर्स्ट से लेकर 10th तक तो जो है ही है। अगर हम प्रोफेशनली अगर अपने एरियाज़ की बात करें, खासतौर रजौरी डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करते हैं, जैसे हमारे रजौरी डिस्ट्रिक्ट हैं, तो आपने यहाँ देखा होगा यहाँ जज्बा आर्मी का बड़ा है। देखा यहाँ पे मैं अभी एक शेर भी मुझे याद आ रहा है, कहते हैं बस तमन्ना मेरी यही जीऊँ या मरूँ वतन के लिए, बस तमन्ना मेरी यही जीऊँ या मरूँ वतन के लिए, निकले जब जनाजा मेरा तो ये तिरंगा एक कफन के लिए। तो ये जो देशभक्ति का जुनून है ना रजौरी डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा अगर हम पूरे जम्मू कश्मीर में भी बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो नौजवान यहाँ के हैं वो आर्मी में जाने का सबसे पहले प्रयास करते हैं। और रजौरी डिस्ट्रिक्ट की एक और खासियत बता देता हूँ, कोई भी ऐसी फैमिली, कोई भी ऐसा परिवार नहीं होगा जिसके मिनिमम से मिनिमम 3 आदमी जो आर्मी में नहीं होंगे, बेल्ट फोर्स में है ही हैं। तो वो जो कमी है हमारे बच्चे, क्योंकि यहाँ के फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हैं, जो हमारे यहाँ के नौजवान हैं फिज़िकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, उनकी हाइट अच्छी है, वेट अच्छा है, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी हम चाहते हैं कि अगर एक फैमिली के 3 हैं तो यहाँ से 10 जाने चाहिए। क्योंकि अगर देशभक्ति की बात आती है, राष्ट्रवाद की बात आती है, तो हम चाहते हैं कि हमारी डिस्ट्रिक्ट का पहला नाम आना चाहिए। तो हमारे बच्चे जो मैंने जो अपने पर्सनली आपको बताऊं कि जो मैंने बच्चों के अंदर कमी देखी कि हमारे बच्चे जो फिज़िकली अगर 10,000 बच्चा किसी ग्राउंड पे जाता है, 8,000 बच्चा फिज़िकली पास होता है, लेकिन हमारे जब बच्चे रिटर्न की बात आते हैं कि शायद उनको बेसिक्स में कुछ इतनी नॉलेज नहीं है कि वो रिटर्न में पीछे रह जाते हैं। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि मैंने अभी डिमांड भी जो की है कि जो मेरा कोलैबोरेशन है तो उसमें मैं सबसे ज़्यादा डिमांड कर रहा हूँ कि आर्मी के लिए कोई ऐसा कोर्स आ जाए, इतना बेसिक कोर्स आ जाए ताकि वो बच्चे कहीं बाहर जाके उनको कोचिंग करने की आवश्यकता ना पड़े। क्योंकि हमारे गाँव में क्या टीचर बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, कोई पढ़ाने वाला नहीं मिलता। तो ऐसा कोर्स आ जाए
कि ताकि वो बच्चे अपने फ़ोन पे किसी आसपास का जो फ़ोन है वहाँ जाके जो हमारा ऐसा प्रोजेक्ट हो, ऐसी हमारी पेन ड्राइव्स आएँ कि वो पूरा कोर्स अपने घर पे बैठ के पढ़ सकें, ताकि जो हमारी यहाँ का ग्रोथ रेट है, अगर 8,000 बच्चा फिजिकली क्वालिफाई हो रहा है तो हम चाहते हैं उतना ही बच्चा हमारा रिटर्न में भी क्वालिफाई होना चाहिए, क्योंकि आर्मी एक बहुत बड़ा मतलब कहते हैं एम्प्लॉयमेंट में भी हमारे लिए बहुत अच्छा ऑप्शन भी है, और हमारे यहाँ बच्चों के लिए जज्बा भी है राष्ट्रवाद के लिए। तो इस काम के लिए भी हम प्रयासरत हैं, और यकीनन ही हम मार्केट में जल्दी, बहुत ही जल्दी, मैं वादा भी करता हूँ अपने दर्शकों में कि बहुत ही जल्दी हम मार्केट में इस तरीके का प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। अभी हमारा बेसिक डिमांड्स में ये प्रोजेक्ट है। उसके बाद जो हमारा आगे का अगर फ्यूचर प्लानिंग करें, जैसे मैंने पहले ही कहा, हमारा विजन बहुत बड़ा है। ये खाली हम डिस्ट्रिक्ट को सीमित नहीं रखेंगे, हम हर एरिया में चाहते हैं, पूरे जम्मू एंड कश्मीर को मैं चाहता हूँ कि पहला कहते हैं अपने घर से काम शुरू करें। अगर हमारी जो ही डिस्ट्रिक्ट अच्छे से हम करते हैं, फिर हम अदर डिस्ट्रिक्ट को कवर करने का प्रयास करेंगे, और यकीनन जो हमारा दिल्ली से कोलैबोरेशन हो रहा है तो वो लगभग हम पूरे ऑल ओवर इंडिया में करने का प्रयास करेंगे। हमारा एक रिवोल्यूशन लाने का प्रयास कर रहे हैं। अब वो आगे वक्त देखता है कि हम कहाँ तक पहुँचते हैं, लेकिन हमारा जो प्रयास है हम पूरे अपनी तरफ से हम कोशिश करते हैं। अभी जो हमारा जो शॉर्ट टर्म कहते हैं गोल, ये शॉर्ट टर्म गोल्स की हमने बात की। अगर हम लॉन्ग टर्म गोल्स के प्रयास, लॉन्ग टर्म गोल की बात करें तो हमारा ये प्रयास है कि मतलब कि आने वाले टाइम में हम क्या नर्सरी क्लास से हम सीरीज़ अपनी आ जाए, कि जैसे बुक्स आती हैं उस बुक्स की को हर चैप्टर की वीडियो आ जाए। तो वो प्रयास है कि मतलब बच्चा जो डिजिटली हम कहते हैं कि जो बच्चा चीज़ देख लेता है, अगर हम फॉर एग्जाम्पल हम बच्चे को बताते हैं कि बेटा ये एप्पल होता है, तो उसको हमें फिर आगे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हमने उसको फिजिकली वो चीज़ दिखा दी है। तो अभी हम हमारे जो कोर्स ऑफ सीरीज़ में हम बात करेंगे, हम एक अलग ही करिकुलम सेट करने का प्रयास करें ताकि वो करिकुलम नर्सरी में आ जाए, LKG में, UKG में, ताकि जो हमारे जो गाँव में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है टीचर ना मिलना पाना, कि मतलब गाँव में जो पढ़े लिखे लोग, मैंने आपको पहले ही बता दिया, वो माइग्रेट होकर सिटी की तरफ जा रहे हैं। अगर हम हर एरिया में स्कूल ही पॉसिबल नहीं है खोलना, बट डिजिटली अगर एक्टिव करना है तो हमें प्रयास करना पड़ेगा कि हमारे बच्चे को जो ट्यूशन की जगह ये कोर्सेज़ हर जगह हमारे पहुँचें। और कोर्सेज़ पहुँचाने के लिए हम जो अभी ये हमारी जो टीम काम कर रही है, यकीनन हम इसमें सफल भी होंगे, और इसको हम बड़े कम रेट पे, मैंने आपको पहले ही बताया कि हम इसको बड़े सस्ते में हम प्रोवाइड करने का प्रयास करें। अब पहली कोशिश तो हमारी होगी कि हम इसको फ्री में प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि एक नॉर्मल बच्चा भी जिसे एफर्ट कर सके, तो इसलिए हम इसके लिए लगातार प्रयास रहते हैं। और हमारा जो अगला विज़न होगा वो हर एक गवर्नमेंट स्कूल, हर एक गांव का छोटे से छोटे स्कूल को कवर करने का भी हम प्रयास कर रहे हैं, ताकि वो भी डिजिटली एक्टिव हो पाए। तो इस तरीके का हमारा एक लॉन्ग टर्म विज़न है, जिसमें अभी टाइम लगेगा, लेकिन अभी 1 साल तक हमारा ये प्रोजेक्ट है। लॉन्ग टर्म विज़न थोड़ा हमारा लंबा है, क्योंकि इसमें हमें फाइनेंशियली सपोर्ट भी चाहिए। बट शॉर्ट टर्म जो मैंने आपको गोल बताया, इंग्लिश बेसिक्स और कंप्यूटर पे, और जो आर्मी वाले कोर्सेज़ पे, बहुत जल्दी विद इन 2 मंथ्स के अंदर हमारे मार्केट में इस तरीके के प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। और यकीन हम लोग चाहते हैं कि लोग हमारा साथ दें, उसमें हमारा मोटिवेशन हमारे बढ़ाएं, ताकि हमारे जो आगे वाले आने वाले कोर्सेज ऑफ सीरीज़ है, हमारी टीम पूरे बढ़ चढ़ के आगे भी काम करे। तो ये हमारा आगे का प्रयास भी है, और इसमें हमारा ये वादा भी है सबसे कि हम किसी भी कोई भी इसमें जो इकोनॉमिकली हम कहते हैं वीकर सेक्शन है, हम ऐसी चीज़ मार्केट में करना चाहते हैं, ऐसा डिजिटली प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहते हैं कि जो इकोनॉमिकली वीकर का नाम ही खत्म हो जाए। राइट टू एजुकेशन वो सबका बराबर है, और जो हमारा पैक आएगा, जो हमारा फाउंडेशन का, जिसके हमारे कोलैबोरेशन की मैंने पहले बात की, वो पैक इस तरीके का होगा कि जहाँ पे कोई भी, हर आदमी, एक मजदूर का बच्चा भी ले सकता है उस पैक को, कोई भी बच्चा उसमें डिजिटली एक्टिव करने का हम प्रयास कर रहे हैं। और इस तरीके का हमारा जो लॉन्ग टर्म विज़न और शॉर्ट टर्म विज़न पे हम काम। अब इसके बाद मैं आपको बताऊं कि जैसे कि ये हमारा विज़न तो है ही है, अब ये बात आती है कि मतलब कि आप ऐसा क्यों करना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम मैंने खुद पर्सनली भी फेस की। देखो बाय द वे, मैं गाँव से हूँ, पैनाड़ा से हूँ। कोई आदमी जम्मू में अच्छे स्कूल में पढ़ता है, दिल्ली में पढ़ता है, बट जब कंपटीशन नेशनल लेवल पे कंपटीशन हो रहा है, अगर हम एम्स के पेपर की बात करें, नीट के पेपर की हम बात करते हैं, हम इंजीनियरिंग जॉइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस की बात करते हैं, JEE की बात करते हैं, वो एग्ज़ाम में ये नहीं देखा जाता ना वहाँ पे कोई कॉलम है कि आप गाँव से हो, शहर से हो, कहाँ से हो। तो जब हम कंपटीशन में, हमारी गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है कि भाई कंपटीशन में सब बराबर हैं, तो हम ये गवर्नमेंट का एक कहेंगे हम फ़र्ज़ भी बनता है, और हम भी इसमें प्रयास कर रहे हैं कि वो एजुकेशन का लेवल भी हर जगह वैसा मिलना चाहिए, ताकि गाँव में जाए, ताकि हर गांव डिजिटल हो। तभी जाके अगर हर गांव डिजिटल बनेगा, हम कंपटीशन में हमारे बच्चे सभी इक्वल लेवल पे आएंगे, तब जाके कंपटीशन करने में मज़ा भी आएगा, और कंपटीशन में हमारे गांव के बच्चे भी आगे बढ़ेंगे, हर एक गांव भी आगे बढ़ेगा। और जब कहते हैं कि अगर किसी देश को आगे बढ़ाना है तो पहले एक गाँव को आगे करो। अगर हमारे जैसे इंडिया में लगभग 7 लाख के अप्रॉक्स मेरे ख्याल से विलेज भी हैं, तभी जाके अगर 7 लाख गाँव आगे बढ़ेंगे, तभी जाके भारत देश भी आगे बढ़ेगा। और अगर मैं अपने दिली तौर पे बात करूं तो मेरा जो रूरल एरियाज़ हो गए, जो विलेज एरियाज़ हैं, जो वाकई फार फ्लंग हैं, मेरा वहाँ पे दिली तौर पे इच्छा है कि मैं उन एरियाज़ में काम करूं, क्योंकि मैंने वहाँ पे पिछले 1-2 सालों से मैं काम कर रहा हूँ उन एरियाज़ में। मैं देखा कि वहाँ के बच्चों को सिर्फ ज़रूरत है प्लेटफॉर्म की, सिर्फ उनको जगह की ज़रूरत है, बाकी उनको सिखाने की ज़रूरत नहीं है। और यकीनन अगर हर गांव इस तरीके से काम करेगा तो मैं यकीनन कह सकता हूँ कि हमारे बच्चे जो हैं, दिल्ली वाले जो बच्चे हैं, उनके साथ भी कम्पीट करने के लिए तैयार हैं। खाली एक छोटे से प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है, और उस प्लेटफॉर्म को जो हम बना रहे हैं वो एज अ बग के थ्रू हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बग फाउंडेशन एक्चुअली है क्या, ये कैसे काम करती है, तो आप हमें थोड़ा इसके बारे में जागरूक करें। बिल्कुल।
नहीं, हम ये फाउंडेशन के बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, ब्रीफली बता देता हूँ। ये जो फाउंडेशन है, जो आप जिसको आप बक नाम से हम जानते हैं, सोशल मीडिया पे भी आपने बड़ा देखा होगा, हमारे पेजेस भी हैं, हमारी वेबसाइट भी चल रही थी अभी। तो इसके जो फुल फॉर्म के बारे में अगर हम पहले बात करें तो कई बार लोग पूछते हैं बक ये है क्या। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो बूस्टिंग ऑफ करियर एंड नॉलेज है, कि जहाँ पे हम बूस्ट देना चाहते थे किसी एक करियर को और नॉलेज को। ये हमारी एक लगभग जब हम कॉलेज टाइम पे थे उस समय हमने इस फाउंडेशन को बनाया, और जो इसका हम जो फाउंडेशन डे जिसे हम कह सकते हैं वो हम मनाते हैं, वो 24 फ़रवरी को हम मनाते हैं। 24 फ़रवरी 2016 में हमने इसको मार्केट में हमने इस चीज़ को लाया था। ये हमने मेन इसलिए लाया था कि हमारा जो उस समय टारगेट था, उस समय हमारा विज़न इसके प्रति बहुत बड़ा था। तो शायद हम उसका जो हमारा 100% विज़न था, तो शायद हमने 70% तक हमने प्रयास किया उसको करने का। हमारा डिस्ट्रिक्ट राजौरी में उसका टारगेट था कि मतलब कुछ जो गवर्नमेंट्स की स्कीम्स होती हैं जो हमारे बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही, हम उनको पहले नंबर बताएं। कि जैसे हमने PM ट्रिपल्स का बड़ी बार हमने सुना होगा नाम, कि पहले 2011, 12, 13 में कुछ जम्मू के बच्चे ही जाते थे गिने चुने, जबकि 5000 बच्चों को गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दे रही है। तो इसके प्रति हमने लोगों को जागरूक किया। हमने बोला कि आप इस स्कीम में जाएं। वो उन लोगों को डर आता है कि नहीं नहीं सर, कि हम बाद में जाएंगे, कल कॉलेज पैसे मांग लेगा। बट गवर्नमेंट के हमने बताया कि आप गवर्नमेंट के थ्रू जाओगे, आपको वो एडमिशन लेटर मिलेंगे, अलॉटमेंट लेटर मिलेंगे, आपको हर चीज़ मिलेगी, आप जाके तो देखें। और गाँव टू गाँव अवेयरनेस, हर एक गाँव के जो छोटे छोटे स्कूल हैं, जो 10th 12th के जहाँ पे कोई लोग नहीं पहुँच पाते, हमारा प्रयास था हम वहाँ तक पहुँच के उनको बताएं तो सही कि एक आर्ट्स वाला बच्चा, हमारे दिल में कई बार जब आर्ट्स का नाम आता है तो बच्चे सोचते हैं ये आर्ट्स वाला ये कुछ नहीं कर सकता। बट सही स्कोप माना जाए तो आर्ट्स में ही है, कि आप आगे होटल मैनेजमेंट की लाइन पकड़ते हैं, आप आगे कोई भी लाइन पकड़ें, आप BBA की लाइन पकड़ते हैं, बिजनेस वाली लाइन में जाना चाहते हैं, तो आर्ट्स एक बड़ी अच्छी चीज़ है। तो हमने इन चीज़ों को लेके हमने गाँव टू गाँव में अवेयरनेस की। प्लस इसके विंग्स में अब कई बार लोग हमें पूछते हैं ये है किसका है। हम कहते हैं कि बक फाउंडेशन में अगर आप किसी को अवेयरनेस देते हो, किसी को गाइडलाइंस देते हो, आप उसको कंसल्टेंसी दे रहे हो, तो बक फाउंडेशन आपकी है। ये हर आदमी का काम करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप बक फाउंडेशन के साथ आगे काम करें। जितनी हमें नॉलेज है, कहते हैं एक हमारी देसी भाषा में अगर हम कहावत की बात करें, कहते हैं पत्थर रुड़ रुड़ के गोल होता है। तो अगर हम किसी दरिया में रुड़े हैं, अगर हम गोल हुए हैं, तो हमें उसका एक्सपीरियंस दूसरों के साथ भी बताना चाहिए। अगर जैसे मैं आज अपनी बात करता हूँ कि मैं इंजीनियर हूँ, मुझे कोई पूछता है कि विशाल जी इंजीनियर में कौन सी ब्रांच अच्छी है, तो मैं उसको बता सकता हूँ। और हमें बताना चाहिए, क्योंकि हम कई बार सोचते हैं कि हम इसको बताएंगे, पता नहीं ये क्या सोचेगा। अगर हमें खाली दिल हमारा साफ़ होना चाहिए, और हमें उसको दिल साफ़ रख के हमें उसको जो भी हमारे पास जितनी जानकारी है हमें उसको बता देनी चाहिए। और ये बक फाउंडेशन का हमने एक चेन इस तरीके से बनाई थी, और हमने आपको जैसे पहले ही बता दिया कि बक फाउंडेशन किसी की नहीं है। अगर आप किसी को कंसल्टेंसी देते हो, चाहे आप दिल्ली में बैठ के दो, चाहे आप मुंबई में बैठ के देते हो, तो हम समझते हैं कि वो हमारा मेंबर है बक फाउंडेशन का। यहाँ पे हम किसी से भी कोई चार्ज नहीं लेते, किसी के हम खुद ही इसको चलाते हैं। सभी स्टूडेंट वेलफेयर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम अभी चला रहे हैं। तो हम इस तरीके का बक फाउंडेशन में फिर हमने सोशल वेलफेयर भी हमने देखा कि हमने सोशल वेलफेयर भी हमने थोड़े बहुत काम किए इसके अंतर्गत रह के। गरीब लड़कियों का हमने एजुकेशन में हमने काम किया। जैसे हम अपने स्कूल में भी इस बार हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हमने थोड़े बहुत गर्ल्स को एजुकेशन देने का प्रयास किया। और हम चाहते हैं बाकी स्कूल भी इस तरीके जो बेटी बचाओ में बेटी पढ़ाओ में कोई भी आंदोलन हो, उसमें थोड़ा बहुत क्या गर्ल्स एजुकेशन को भी आगे लाने का प्रयास करें। प्लस हमारा प्रयास है जो गरीब लड़कियां होगी या लड़के हो गए, वो पढ़ने में वाकई अच्छे हैं। जैसे हमें पता ही होता है अपने अपने गांव में कौन अच्छा है, जो पढ़ाई में एजुकेशन में मतलब एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो किताबों के लिए एफर्ट नहीं कर पा रहे। अगर हमें कुदरत ने अगर हमें थोड़ा भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाया कि अगर हम थोड़े अपने से जो हमारे जो पॉकेट मनी है या कुछ भी है हमारे पास, अगर हम उनको कुछ लेके दे सकते हैं तो हमें यकीनन उनको लेके देना चाहिए। तो इस तरीके का हमें प्रयास बक फाउंडेशन में हम कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में बक फाउंडेशन ज़रूर हम इस तरीके से भी कह सकते हैं जो हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट आ रहा है ये भी हम सोशल वेलफेयर के काम के लिए ही लगाएंगे। प्लस जितने भी हमारे लोगों से मदद, हम जितना भी लोगों के लिए कार्य कर सकते हैं कार्य कर रहे हैं, और जितना हमारे से हो सकता है हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास इसमें ज़रूर करेंगे, ताकि रजौरी डिस्ट्रिक्ट का नाम पूरे जम्मू कश्मीर में और पूरे भारतवर्ष में लिया जाना चाहिए। बहुत अच्छा लगा विशाल जी आपके बारे में जान के, आपकी जर्नी के बारे में जान के। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम ये जानना चाहेंगे कि अभी जो दौर चल रहा है, कोविड-19 का जो दौर चल रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है, या उसके बारे में कुछ सलाह आपको लोगों को तक पहुंचानी है तो उसके बारे में हमें बताएं। देखो, जो कोविड-19 का जो दौर चल रहा है, ये देश में एक महामंदी का दौर जो चल रहा है, इसमें जितने भी मेरी तो सबसे पहले एक लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि जितने हमारे मजदूर तबके के लोग हो गए जो बाहर से आके यहाँ रह रहे हैं, हम उनको कुछ ना कुछ मदद करने का प्रयास करें। बाकी काम तो हम करते रहते हैं, बट कुछ ना कुछ हम मदद करने का प्रयास करें। जैसे कि मास्क डिस्ट्रीब्यूशन हम करवा रहे हैं, तो मास्क डिस्ट्रीब्यूशन हम करवाएं कहीं पे। और मास्क डिस्ट्रीब्यूशन से भी अच्छा है अगर हम किसी को कुछ राशन प्रोवाइड करवा सकते हैं तो हम उनके यकीनन राशन जाके हम प्रोवाइड करवाएं, ताकि जो कोई गरीब आदमी है ताकि वो भी इस समय इस दौर में, अगर देश पूरा जो एक यूनाइटेड होकर अगर इस बीमारी पे काम, मतलब इसके जो बीमारी चल रही है, अगर हम इसके खिलाफ होकर काम करेंगे तो यकीनन भारत को जो है अभी तक जो बड़े अच्छे रिस्पांस भी आए हैं, तो यकीनन हम इस बीमारी में मतलब सफलता पाने में हम कामयाब भी होएंगे। प्लस
मैं लोगों से ये भी विनती करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप घर पे रुकें। अगर आप बाहर भी जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग और कुछ छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखें जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छी हैं, प्लस जो स्वच्छता के लिए भी अच्छी हैं। तो हमें इस चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और बाकी वो अभी मोदी जी के आप भाषण सुनते रहते हैं, 2 गज की दूरी है वो बड़ी ज़रूरी है। तो बस यही मेरा लोगों से कहना है कि स्टे होम स्टे सेफ। और एक बात मैं और बता दूं, इसी डेली न्यूज़ के मंच से मैं एक चीज़ की और घोषणा करना चाहता हूं कि कल से ही हम एक ऑनलाइन कंपटीशन करवा रहे हैं। हम एक ऑनलाइन कंपटीशन करवा रहे हैं जिसके अंदर जो उसका हम नाम टैलेंट हंट दे रहे हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि हर गांव से पूरे जो डिस्ट्रिक्ट मतलब पूरी डिस्ट्रिक्ट की बात करें, पूरी स्टेट की बात करें, पूरी कंट्री से कहीं से भी वीडियोस हमें आएंगी और उसका जो ऑनलाइन जो रिजल्ट होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ व्यूज़ एंड लाइक्स पे हम रिजल्ट भी करवाएंगे, ताकि जो बच्चे हैं उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हो सके, ताकि वो घर पे बैठे बैठे बोर भी ना होए। तो यकीनन मैं चाहता हूँ कि वो हमारा जो कोलैबोरेशन हमारा डेली न्यूज़ के साथ हमारी जो यकीन जो हमें सपोर्ट मिलेगी ही, तो हम चाहते हैं इसका कंपटीशन एक हम ऑर्गेनाइज करवाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ने का प्रयास करें। एंड इस सब चीज़ों की जो डिटेल आपको हमारे फेसबुक पेज जो BUCK के नाम से है वहाँ मिल जाएगी। तो ये चीज़ आप वहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं और जल्द से जल्द वहाँ पे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर भी आ जाएंगे कि कौन से नंबर पे आपने जो अपनी वीडियोस बना के भेजनी है। तो उसका जो रिजल्ट जो वो फाइनल जो डिटेल होगी वो हम वहाँ पे फेसबुक पेज पे अपने डाल देंगे। और प्लस लास्ट में मैं एक विनती मेरी सरपंची से भी है, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जो हमारे पंचिस हैं, सरपंचिस हैं, जो डिस्ट्रिक्ट राजौरी के जब मतलब कहीं के भी हों, वो अगर इस तरीके का जो मैंने आपको बेसिक कोर्सेज़ की बात की, अगर वो चाहते हैं कि अपने गांव में वाकई ही हम कुछ करें, जो हम डिजिटली कुछ करें, और इसका उनसे हम कोई भी चार्ज नहीं, कोई कुछ नहीं, हमारी पूरी की पूरी टीम बक फाउंडेशन की पूरी टीम उस एरिया में जाएगी, प्लस वहाँ उनको भी समझाएगी, प्लस वहाँ के जितने भी लोग हैं अगर वो हमारी मीटिंग्स कंडक्ट करवाते हैं बच्चों के साथ, तो हम उनसे भी यकीनन मिलेंगे, उनको भी बताएंगे कि हर एक बंदा कैसे डिजिटली हो सकता है। और ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बात मुझे याद है कि अगर आप देश के लिए 0.001% भी कुछ कर सकते हैं तो हमें उसके लिए हमें पीछे नहीं होना चाहिए। तो ये मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट भी है, अगर मेरे से कंटैक्ट करना चाहते हैं तो फेसबुक पे जाके मैं विशाल शर्मा के नाम से जो हम चला रहे हैं, वहाँ मेरा जो फेसबुक ID है उस पर जाके मुझे कंटैक्ट भी कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। यकीनन हम उस पर जल्द से जल्द कि जैसे हमें उनका मैसेज आता है तो हम जल्द से जल्द उनके पास जाके हम अपनी टीम की मीटिंग भी करवाएंगे। धन्यवाद विशाल जी, बहुत अच्छा लगा आपके बारे में और आपके विजन के बारे में जानकर। अब मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि जैसा कि विशाल जी ने हमें बताया है कि उनके फेसबुक पेज जो BUCK के नाम से है उस पर एक टैलेंट हंट शुरू होने वाला है कल से। तो मैं अपने दर्शकों से ये दरख्वास्त करती हूँ कि उस पर आप बढ़ चढ़ कर उसमें पार्टिसिपेट करें। और इसके अतिरिक्त जो हमें विशाल जी ने बताया है कि उनके जो ऑनलाइन कोर्सेज आ रहे हैं, जो इंग्लिश के रिलेटेड आ रहे हैं, जो आर्मी के रिलेटेड और कंप्यूटर के रिलेटेड आ रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं, इसका भरपूर लाभ उठाएं।